अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जब आप किसी से बात करते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों से कि जो अभी तक स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं हुए, जिनमें हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स या छोटे इन्वेस्टर्स हैं, तो उनकी जो सबसे बड़ी कंसर्न्स होती हैं, उनमें से एक कंसर्न ये भी होती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खोलना और उसकी फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, जो कन्वेंशनल अकाउंट आप स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर के साथ खोलते हैं, उसमें उनके आड़े आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट या सैलरीज़ की डिटेल्स प्रोवाइड करना और बाकी इस तरह की जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको पूरा करना आसान नहीं होता। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स या हाउसवाइफ्स या ऐसे लोग जो कि बहुत ही मिनिमम लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये सब एक हेक्टिक स्टेप से कम नहीं होता, इसलिए वो इससे दूर ही रहते हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसका मकसद इस तरह के न्यू एंट्रेंट्स को अट्रैक्ट करना है और मार्केट के अंदर जो ओवरऑल इन्वेस्टर्स हैं, ख़ास वो छोटे लेवल के हैं या बड़े लेवल हैं, उनकी टोटल जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना है। तो इस सिलसिले में रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सहूलत अकाउंट के नाम से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें आप बड़ी आसानी के साथ, बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ और कन्वीनियंट तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो सहूलत अकाउंट है, इसकी डिटेल्स क्या हैं और इसको खोलने का तरीकाकार क्या है। याद रखिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँ, ये मैं डायरेक्ट PSX की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ। और फ्यूचर में अगर इसमें कोई भी चेंजेस आती हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट्स प्री रेक्विजिट, तो आपको उसके लिए PSX की जो ऑफिशियल साइट है उससे कंसल्ट करना होगा। तो इस वक्त मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऑफिशियल साइट psx.com.pk पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इसके रिसोर्सेज एंड टूल्स के अंदर सहूलत अकाउंट के हवाले से तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। तो सहूलत अकाउंट के बारे में जो स्टॉक मार्केट में इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक PSX इंट्रोड्यूस्ड सहूलत अकाउंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट विद अटमोस्ट कंटिनेंस एंड सिंप्लिसिटी। तो बेसिकली जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं या नोविस इन्वेस्टर्स, यानी कि वो इन्वेस्टर्स के जो प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं रखते, इस तरह के लोगों के लिए सहूलत अकाउंट के नाम से एक बहुत ही आसान तरीक़ाकार के ज़रिए स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रोकरेज अकाउंट खोलने का ऑप्शन दिया गया है। एन इन्वेस्टर कैन स्टार्ट बाय जस्ट फिलिंग अ सिंप्लीफाइड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड सबमिटिंग कॉपी ऑफ CNIC। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सिंपल आपको एक फॉर्म फिल करना है और उस फॉर्म के साथ आपकी जो CNIC है उसकी कॉपी आपने सबमिट करवानी है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीके के ज़रिए आप अपना स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए सहूलत अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसकी फर्दर डिटेल्स में लिखा है कि सहूलत अकाउंट इज़ एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल इन्वेस्टर्स। तो ये जो अकाउंट है ये सिर्फ रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो उस केस में आप ये वाली सहूलत हासिल नहीं कर सकते। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए स्पेशली जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके लिए ऑलरेडी बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मौजूद है और वो अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए बहुत ही आसान तरीके के साथ ऑनलाइन सारे प्रोसेस को फॉलो करके ब्रोकर अकाउंट और उसके साथ जो CDC सब अकाउंट है वो सारे प्रोसेस को फॉलो करके खोल सकते हैं और उसके बाद उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो यहाँ पर सहूलत अकाउंट के हवाले से अगर मजीद बात की जाए, तो आप अगर स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं या फिर आप छोटे लेवल के इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर होना चाहते हैं, तो आपके लिए सहूलत अकाउंट एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि सहूलत अकाउंट ओपन करने और ट्रेडिंग स्टार्ट करने का तरीकाकार क्या है और इसके स्टेप्स क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप ये है कि आपने ब्रोकरेज हाउस को सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी ब्रोकरेज हाउस के साथ अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा और जो कि फिर आपके CDC अकाउंट के साथ लिंक होता है। तो बेसिकली आपका CDC सब अकाउंट भी खुलता है। तो ब्रोकरेज हाउसेज आपने जब भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अवेलेबल ब्रोकर्स हैं उनमें से आप ऐसा ब्रोकर सेलेक्ट करें जो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है। अब आपकी रिक्वायरमेंट या किसी भी जो इन्वेस्टर है उसकी रिक्वायरमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो जो भी ब्रोकर है वो एक अथेंटिक ब्रोकर होना चाहिए। और अथेंटिसिटी की जहाँ तक बात है, जो ऑफिशियल PSX की वेबसाइट के ऊपर ब्रोकर्स की लिस्ट मौजूद है, उसके अंदर से कोई भी आप ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं जिसकी स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग है, यानी कि जो अच्छा ब्रोकर है और उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है,
तो वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी दीगर रिक्वायरमेंट्स में फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि वो जो भी आप ब्रोकरेज हाउस सेलेक्ट करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको वो आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग की सहूलत भी दे रहा हो। मोस्टली अब एप्लीकेशंस और टर्मिनल्स के ज़रिए आपको ये सहूलत दी जा रही है। इसी तरह आपकी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जो उनके जो चार्जेस हैं या जो कमीशन परसेंटेजेस वगैरह हैं वो आपके लिए वो मिनिमम होनी चाहिए। और उस इसके अलावा वो जो भी ब्रोकर आप सेलेक्ट करते हैं वो आपको किस तरह की फर्दर असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आया वो कोई एनालिटिक्स पोर्टल आपको दे रहे हैं, कोई आपको एडिशनल रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या आपको आपके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के अंदर कोई किसी किस्म की हेल्प फ्राहम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप बेहतरीन ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट मौजूद है PSX की साइट के ऊपर ही कि जहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग राइट इंटाइटलमेंट TRE सर्टिफिकेट होल्डर्स। सो बेसिकली ये एक कंप्लीट लिस्ट है ब्रोकर्स की, जहाँ से आप अपनी एनालिसिस के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेहतर तौर पे किसी भी ब्रोकर को सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि यहाँ पर स्टेटस एक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत से ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जिनका स्टेटस आपको एक्टिव नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका नॉन एक्टिव और अप्लाइड फॉर रिलिंक्विशमेंट, इसी तरह कुछ और भी होंगे जो कि आपको इनएक्टिव भी नज़र आ रहे होंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्टिव ब्रोकर और अच्छे ब्रोकर को सेलेक्ट करें जो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर पूरा उतर रहा हो। तो उसके बाद जैसे इसका आप देख सकते हैं, ये एक ब्रोकर है फाइन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड और अंडर सस्पेंशन है। और इस लिहाज से आपने देखना है कि आप जो भी ब्रोकर सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक्टिव स्टेट में होना चाहिए। जब आपने ब्रोकरेज हाउस सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा स्टेप यह है कि कनेक्ट विद योर चोजन ब्रोकरेज फर्म एंड रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट ओपनिंग। तो जो भी ब्रोकर आपने सेलेक्ट किया उसकी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट, उनकी ईमेल, उनके फ़ोन, फैक्स, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो जो ब्रोकरेज हाउस आप सेलेक्ट करेंगे उसके साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है और उनको आपने अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है कि मैं सहूलत अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो आपको फिर उसके हिसाब से जो भी गाइडेंस है वो प्रोवाइड करेंगे। फिर आपने जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो फिल करना है और उसके साथ अपना CNIC अटैच करके आपने उस ब्रोकरेज हाउस को इसके साथ सबमिट कर देना है। और उसकी बेसिस पे वो जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग है वो आपकी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से होगी और आपका फिर अकाउंट खुल जाएगा। जहाँ तक फॉर्म की बात है तो आप ब्रोकरेज हाउस से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको फॉर्म दे दें, और इसके अलावा यहाँ पर वेबसाइट पे भी ये फॉर्म मौजूद है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये बड़ा सिंपल फॉर्म है जिसको आपने फिल करना है। और आई थिंक के जो अच्छे ब्रोकर्स होंगे वो आपको इस फॉर्म की फिलिंग के अंदर या इससे रिलेटेड जो भी अदर सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें भी आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे। तो इसके बाद जब आपने ये अकाउंट खोल लिया तो उसके बाद आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो भी आपका ब्रोकरेज हाउस है वो आपको जो टर्मिनल या एप्लीकेशन अकाउंट प्रोवाइड करेगा उसके ज़रिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब कुछ मजीद डिटेल्स इस सहूलत अकाउंट के बारे में यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कि सहूलत अकाउंट इनेबल्स इन्वेस्टर्स टू ट्रेड फ्रीली अप टू परचेजिंग पोजीशन अप टू PKR 8 लाख, यानी कि आप 0.8 मिलियन तक की परचेजिंग पोजीशंस ले सकते हैं, जबकि जो ग्रॉस ट्रेडिंग ऑफ अप टू 1.6 मिलियन विच इज डबल ऑफ दैट। तो नेट ट्रेड्स ऑफ अप टू 8 लाख पर डे, यानी कि 8 लाख की नेट ट्रेड्स आप कर सकते हैं। तो 1.6 मिलियंस पर डे, इसका मतलब है कि आप इसको आप टोटल बाइंग और सेलिंग के अंदर हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं, जबकि जो टोटल आपकी परचेजिंग पोजीशंस है वो 8 लाख तक हो सकती है। और सेल सिक्योरिटीज अप टू देयर फुल वैल्यू, तो बेसिकली आप इसके अंदर जो आपने 8 लाख इन्वेस्ट किया उसकी बेसिस पे फिर आप वहाँ पर बड़ी कन्वीनियंट तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब कुछ मजीद फीचर्स हैं जो सहूलत ट्रेडिंग अकाउंट के हैं जो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। कि सहूलत अकाउंट कैन बी ओपन फॉर ईच इन्वेस्टर एज अ सिंगल इंडिविजुअल विदाउट एनी जॉइंट अकाउंट होल्डर। तो ये आपको एज अ इंडिविजुअल अकाउंट ही ओपन करवाना होगा, ना कि एज अ जॉइंट अकाउंट होल्डर। और सहूलत अकाउंट होल्डर्स कैन कन्वर्ट देयर अकाउंट टू नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट एनी टाइम दे वांट। तो चूंकि जो सहूलत अकाउंट है इसमें जो मैक्सिमम कैप है वो 8 लाख का है, इसके अलावा जो ट्रेडिंग की भी आप देख रहे थे कि 1.6 मिलियन तक ग्रॉस और 0.8 मिलियन यानी कि 8 लाख तक इसकी नेट ट्रेडिंग की आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, विच इज़ ऑलरेडी अ बिग नंबर। लेकिन फिर भी अगर आप फ्यूचर में आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है या आप बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर या ट्रेडर बन जाते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने इसको मजीद बढ़ाना है, तो उस केस में आप उसी अकाउंट को सिंपली एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा के आप जो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे दूर हो सकते हैं।
इसके बाद इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड फ्रीली इन द रेगुलर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आल्सो नोन एज रेडी मार्केट। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग करेंगे वो आपने रेडी मार्केट में करनी है, जो कि मार्केट ओपन होती है तो उसके बाद जब तक मार्केट क्लोज होती है उसके दौरान वीक डेज में आप कन्वीनियंटली ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है कि ट्रेडिंग इन लीवरेज प्रोडक्ट्स दैट इज मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम, मार्जिन फाइनेंसिंग, स्टॉक लेंडिंग, बोरोइंग एंड नेगोशिएटेड डील्स मार्केट इज रिस्ट्रिक्टेड, हेंस सेविंग इन्वेस्टर फ्रॉम अननेसेसरी रिस्क। सो आपने जो भी आपकी जो अपना पोर्टफोलियो में कैश है, जो आपकी वर्थ है, उसी की बेसिस पे आपने ट्रेडिंग करनी है। आपने मार्जिनल या लीवरेज प्रोडक्ट्स के ऊपर जिसमें मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम वगैरह आते हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये भी एक लिहाज से आपके लिए पॉजिटिव है कि आप सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट्स करेंगे यहाँ पे बगैर किसी लीवरेज के कि जो आपकी एक्चुअल आपका पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो कैश है, जो आप ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हैं डायरेक्टली बेस्ड ऑन योर ऑन फाइनेंसेस। और इसमें जो लास्ट पॉइंट लिखा है वो ये है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी इज अवेलेबल विद मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेस, सो चेक विद योर ब्रोकरेज। तो आप जो भी ब्रोकरेज हाउस सेलेक्ट करेंगे डेफिनेटली उससे पहले आपका जो भी रिक्वायरमेंट है या जो क्राइटेरिया है उसमें ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग का ऑप्शन वहाँ पे है या नहीं है। तो आप मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स नाउ दे डू प्रोवाइड यू टर्मिनल एंड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। सो ये चीज़ आप अपने ब्रोकरेज हाउस से कन्फर्म कर सकते हैं और तभी आप उसके साथ अकाउंट खोलने के लिए जाएँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आई थिंक जो मेजॉरिटी आपके ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं और बड़ी कन्वीनियंट तरीके से आप फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड सहूलत अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, इसका ऑप्शन भी मौजूद है, और हाउ टू ओपन, इसमें जो चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हैं मोस्टली वही हैं, लेकिन आप इस लिंक में मज़ीद डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो सहूलत अकाउंट एक बहुत ही कन्वीनियंट और एक आसान तरीका है जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और इसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस गेन करके स्टॉक मार्केट के बारे में नो हाउ लेने के बाद इसी अकाउंट को नॉर्मल जो कन्वेंशनल अकाउंट है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी लिमिट के अंदर अंदर काम करना चाहते हैं तो इसको आप इसी तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या नोवेस इन्वेस्टर्स को या जो नए लोग स्टूडेंट्स या हाउसवाइफ्स या कोई भी ऐसे लोग जिन्होंने इससे पहले स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं ली उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और सुनहरी मौका है कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना जो भी सरमाया है उसके साथ एंटर हों और स्टॉक मार्केट की दुनिया को समझें। और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, बिजनेस है आपके लिए और पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ है इसके अंदर, और उसमें आप ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट करके एक आप साइड इनकम के तौर पर भी और इवन एक रेगुलर इनकम के तौर पर भी इन फ्यूचर आप इसको फोरसी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, फीडबैक है या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में इस तरह की जो भी वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड होती हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।